कृतं येन महाभाग तुलसीवनरोपणं मुक्तिस्तेन भवेत् दत्ता प्राणिनां विनतासुत। गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे पक्षियों में श्रेष्ठ विंता के पुत्र, जो मनुष्य तुलसी वृक्ष का पालन करता है, वास्तव में उसने समस्त प्राणियों के उद्धार की व्यवस्था कर दी है। जहाँ तुलसी वन, कमल से युक्त सरोवर और पुराणों का उच्चारण होता है, इन स्थानों में सदा भगवान हरि निवास करते हैं। हरे कृष्णा। कार्तिक मास के अंतिम दिन चल रहे हैं और इस समय में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक श्रीमती तुलसी देवी का विवाह शालिग्राम स्वरूप के साथ करवाया जाता है। और इस विशेष तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में हम श्रवण कर रहे हैं तुलसी विवाह की सुंदर पौराणिक कथा का। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने श्रवण किया कि भगवान शिव ने शंखचूड़ को समझाने का, प्रेम पूर्वक मनाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन शंखचूड़ इस युद्ध को करने के लिए उत्सुक था। और फिर आगे क्या होता है, चलिए आज के इस अध्याय की ओर आगे बढ़ते हुए हम इस कथा का श्रवण करते हैं। शंखचूड़ शीघ्रता से उठ गए। उन्होंने शिवजी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और अपने सभी मंत्रियों के साथ रथ पर सवार हो गए। भगवान शिव ने भी अपनी सेना को तुरंत आदेश दिया और उनकी सेना भी तैयार हो गई। शंखचूड़ ने भी अपनी सेना को तैयार कर लिया। औपचारिक रूप से युद्ध के प्रारंभ होने की घोषणा हुई। अनेक वाद्य यंत्र बजने लगे, आकाश को गर्जना से भरने लगे, योद्धाओं की चिल्लाहट के साथ अत्यधिक शोरगुल होने लगा और तब देवताओं और दानवों के बीच में एक महान युद्ध आरंभ हो गया। अनेक अस्त्र और शस्त्र जोर से फेंके जाने लगे। बहुसंख्यक देवता और राक्षस मारे जाने लगे। गदा, छोटी बड़ी तलवारें, पट्टिश, भुशुंडी, मुदगर, भाले, बर्छे, कुल्हाड़ियां और अन्य अनेक प्रकार के हथियार सैनिकों के हाथों में चमक रहे थे। इन सभी अस्त्र शस्त्रों से लड़ते हुए उल्लासपूर्ण योद्धा दहाड़ रहे थे, एक दूसरे के सिर काट रहे थे। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले सैनिक अपने अपने चालकों और यात्रियों के साथ चोट खा रहे थे। उन पर आघात हो रहे थे। उनके शरीर के अंग के टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहे थे। कटी हुई भुजाएं अपने आभूषणों और हथियारों के साथ मधुमक्खी के छत्ते के समान इधर उधर बिखरती हुई दिखाई दे रही थी। युद्ध क्षेत्र में दौड़ते हुए योद्धाओं के बिना सिर के शरीर उछल रहे थे, लेकिन तब पर भी वे अपने शस्त्र पकड़े हुए थे। योद्धाओं ने एक दूसरे के ऊपर अपने इतने अधिक तीर छोड़ दिए थे कि सूर्य देव भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। सभी सेनापति और नायक सिंह के समान गर्जना कर रहे थे। बहुत जोर से शंख बजाकर क्रोधित होकर उग्र रूप से लड़ रहे थे। ये संघर्ष अत्यंत भयावह और उपद्रवी था, लेकिन वो योद्धाओं और लड़ने वालों को रोचक आनंद दे रहा था। और उसके बाद देवताओं को परास्त कर दिया गया। वे सभी अनेक हथियारों और अस्त्र शस्त्रों द्वारा घायल हो गए और कुछ तो भयभीत होकर युद्ध से भागने लगे। ये सब देखकर देवतागण शिवजी के पास लौट आए। उन्होंने उनका आश्रय लिया। अशांत, चिंतित और घबराए हुए वे सभी देवता कहने लगे, हे ईश्वर, कृपया हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं को परास्त देखकर भगवान शिव उनकी भयभीत, आशंकित चिल्लाहट सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उनको आश्वस्त करते हुए उन्होंने उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को शत्रु पर आक्रमण करने का आदेश दिया। काली देवी भी युद्ध क्षेत्र में आ गई और भयावह वातावरण का निर्माण हो गया। शंखचूड़ ने कार्तिकेय और काली द्वारा घटित भयंकर आतंकित दृश्य को देखा। वो इतना भयंकर लग रहा था कि मानो संसार का प्रलय हो रहा हो। क्रोधित होकर शंखचूड़ अपने युद्ध की तैयारी में लग गया। अनेक वीरों के साथ वो अपने हीरों से जड़ित वायु के यान में बैठकर, जो कि हथियारों और मिसाइलों से भरा हुआ था, वो युद्ध मैदान में आ गया। इससे अनेक योद्धा प्रफुल्लित और उत्साहित हो गए जब उन्होंने देखा कि विमान में बैठकर स्वयं शंखचूड़ अपने धनुष की टंकार कर रहा है, तीरों की बौछार कर रहा है। उसके तीर वर्षा के समान प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने युद्ध क्षेत्र को घोर अंधकार से ढक दिया था और बीच बीच में कुछ देर के लिए अग्नि की चमक जैसा दिखाई पड़ रहा था। ये देखकर नंदीश्वर और अन्य देवतागण भय के कारण बचकर निकलने लगे और तब कार्तिकेय भी वहां से चले गए।
शंखचूड़ ने कार्तिकेय के रथ को तोड़ दिया, उनके धनुष को टुकड़े टुकड़े कर दिए। रथ और घोड़ों के टुकड़े कर जाने पर उनके मयूर वाहन को भी छितर बितर कर दिया। तब उसने अपने चमकदार तेज भाले को कार्तिकेय के वक्ष स्थल पर घुमाकर जोर से फेंका। उस प्रहार की शक्ति से कार्तिकेय भी अचेतन अवस्था में आ गए। कुछ समय बाद चेतना आने पर कार्तिकेय अपने मजबूत और रत्न जड़ित रथ पर सवार हुए, अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और विस्मयकारी रूप से युद्ध करने लगे। अपने रहस्यमयी शस्त्रों का प्रयोग करते हुए उन्होंने क्रोध में आकर उन सभी शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जो शंखचूड़ द्वारा उनके ऊपर फेंके गए थे। तब उन्होंने अपने जल अस्त्र का प्रयोग किया, अग्नि प्रज्वलित की, असुर के धनुष और रथ को तोड़ डाला और उनके सारथी को मार गिराया। एक पराक्रमी के समान दहाड़ते हुए, गर्जना करते हुए वे बारंबार चिल्लाने लगे। उन्होंने शंखचूड़ के कवच और मुकुट को भी तोड़ दिया। फिर अपना धधकता हुआ भाला शंखचूड़ की छाती पर जोर से फेंक मारा और उसी वक्त शंखचूड़ बेहोश होकर गिर गया। अगले ही क्षण शक्तिशाली असुर फिर से होश में आकर सिंह के बराबर बल के साथ उठा और जोर से गर्जना करने लगा। उसने दूसरा धनुष और कुछ तीर और उठाए और एक अन्य रथ पर चढ़ गया। अब अपने योग सिद्धियों का प्रयोग करने के लिए उस असुर ने सबसे पहले कार्तिकेय के ऊपर तीरों की घनघोर वर्षा कर दी, जिससे कार्तिकेय पूर्ण रूप से ढक गए। फिर उस असुर ने एक अपराजय लोहे का भाला उठाया जो कि भगवान विष्णु की शक्ति से परिपूर्ण था। वो 100 सूर्य के समान चमकदार था और संसार के अंत समय में लगने वाली भीषण अग्नि जैसा लग रहा था। शंखचूड़ ने उसे कार्तिकेय पर जोर से फेंका। इसने एक विशाल अग्नि के गोले के तीव्र प्रभाव के साथ कार्तिकेय पर प्रहार किया और इस कारण कार्तिकेय अचेत होकर गिर गए। ये देखकर काली ने अपने पीछे आने वाले नंदीश्वर, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों और किन्नरों के साथ युद्ध क्षेत्र में पुनः वापसी की। सहस्त्रों युद्ध के नगाड़े जोर जोर से बजने लगे। सहस्त्रों व्यक्ति मदिरा ढोने लगे। जब काली ने एक सिंहनी के समान दहाड़ना शुरू किया तो सभी राक्षस अचेत होकर भूमि पर गिरने लगे। काली बार बार हंसी के ठहाके मारने लगी और असुरों को अपशुकन का आभास कराने लगी। और तब शंखचूड़ भी काली को देखकर तेजी से युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचा। हालांकि उसके सभी सैनिक काली से भयभीत थे, लेकिन शंखचूड़ ने उन्हें उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। देवी काली और शंखचूड़ के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और वो लंबे समय तक चलता रहा। सभी देवतागण और दानव खड़े रहकर उसे देखते रहे। अब धीरे धीरे काली को क्रोध आ रहा था। जैसे ही उन्होंने पाशुपत अस्त्र फेंकने के लिए स्वयं को तैयार किया, आकाश में से एक स्वर्गिक ध्वनि जोर से सुनाई दी। और वो ध्वनि क्या थी जिसने इस युद्ध के संपूर्ण चित्र को बदल दिया, ये हम जानेंगे इसी तुलसी विवाह कथा की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि इस कथा की रोचक कड़ी आने वाले समय में आप आसानी से सुन पाएं। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कीजिए ताकि इस पवित्र कार्तिक मास में देवी तुलसी के महात्म्य का आख्यान वे भी सुन पाए और उससे पुण्य की प्राप्ति कर पाए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।